तो चैप्टर 10 के अगले टॉपिक पे अपन पहुंच गए हैं। ये क्या है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो ये मेन टॉपिक हो गया। इसके अंदर कुछ कुछ सब टॉपिक है जो मैं एक तरफ से सारा आपको बताते जाता हूं। ठीक है, सबसे पहले आपका टॉपिक आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यानी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। हिंदी में मैंने बता दिया। ओ यार, एंगल्स नहीं यार, वेक्टर्स। पहला टॉपिक ये हो गया। अब देखते हैं कि ये होता क्या है। तो मान लेते हैं एक आपको वेक्टर है ओ ए। यहां देख लेते हैं क्या हुआ भाई। चलो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ओ बी ओ ए। ठीक है, तो एक वेक्टर ओ ए हो गया, एक वेक्टर ओ बी हो गया। इसके बीच में जो एंगल है आपको थीटा, इसको आप थीटा मानो, इसको आप फाई मानो, इसको आप जो मानना चाहो मानो, बट स्टैंडर्ड में इसे थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये दो वेक्टर हो गया जिसके बीच का एंगल ये थीटा हो गया। अब दो केस आता है। पहला क्या है? जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो या थीटा इज इक्वल टू पाई हो। पाई यानी 180 डिग्री, मतलब एकदम उल्टा हो जाए। ऐसा देखो यार, या तो दोनों वेक्टर इधर ही रहे, या तो एक वेक्टर इधर रहे और दूसरा इधर रहे। समझ रहे हो? ये देख रहे हो, ये एरो मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में तो 0 डिग्री हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 डिग्री हो गया। तो इस केस में ऐसे वेक्टर को बोलेंगे ओ ए इज पैरेलल टू ओ बी। अगर इस वेक्टर का नाम ओ ए है तो ओ ए, पी क्यू है तो पी क्यू, जो भी है यार। या अगर ए रख देते तो यार ए इज पैरेलल टू बी। वेक्टर का साइन देना मत भूलना। ये पहला छोटा सा केस था। दूसरा केस क्या है? थीटा का वैल्यू अगर π/2 हो जाए तो बोलते हैं कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। यानी ऐसा केस देखो यार, समझ रहे हो बात को? ये 90 डिग्री हो गया, थीटा इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो ये एक तरीके का एंगल आप बता सकते हो, लेकिन आप एंगल निकाल नहीं सकते हो यहां से। ठीक है, तो अब एंगल के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट मैंने ऊपर में लिख रखा है, यहां पर मैं लिखता हूं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट का हो या स्केलर प्रोडक्ट का हो, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये होता क्या है? मान लो यार दो वेक्टर है ए और बी जिनके बीच में एंगल है थीटा। जिनके बीच में एंगल है थीटा, मान लो ये वाला यार, ये ए ये बी। ठीक है, दो वेक्टर हो ए और बी और उनके बीच का एंगल हो थीटा, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट जो कह लो, तो ए डॉट बी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर। यहां पर एंगल क्या था? थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा। अगर यहाँ फाई रहता तो यहाँ फाई होता, यहाँ π/2 रहता यहाँ इस केस में तो ये π/2 हो जाता। तो ये जनरलाइज केस में हो जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ऐसे आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अब मैं आकर आपको बोलूंगा कि आप क्या यहां से एंगल निकाल सकते हो, तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ यार मैं निकाल सकता हूं भैया। तो देखो यहां से क्या कर सकते हैं एंगल के लिए। एंगल के लिए क्या करेंगे यार, इस इक्वेशन को यूज करते हैं। मान लो ये पहला है, इसको यूज करते हैं। यहां से कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं किसी को।
तो यहां से थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ये आपको निकल जाएगा। अब ए डॉट बी ए कैसे निकालेंगे या ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला छोटा सा टॉपिक इसी में दिया हुआ है यार, लेंथ ऑफ अ वेक्टर। देखो क्या होता है लेंथ ऑफ अ वेक्टर। छोटे छोटे सारे टॉपिक में कवर कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। लेंथ ऑफ वेक्टर क्या होता है, मान लो कोई वेक्टर ए है, ए कोई वेक्टर है, तो ए डॉट ए निकालना है उसका। तो ए डॉट ए फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी का क्या होता है यार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यार मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि ए के जगह बी के जगह ए ही है यहाँ पर, और ए ही है तो इसलिए इस दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, क्योंकि हम सिर्फ ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। cos 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से ए का मैग्नीट्यूड निकल गया रूट अंडर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है। अच्छा, कुछ और कहानी है इसमें। अगर वेक्टर ए 0 हो या वेक्टर बी 0, या ऐसे दूसरी भाषा में कहो यार, या तो वेक्टर ए 0 वेक्टर हो या तो वेक्टर बी एक 0 वेक्टर हो, उस केस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 हो जाता है। अगर ए और बी लाइक वेक्टर हो, लाइक वेक्टर मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो उस केस में 0 हो जाएगा कॉस का वैल्यू थीटा का वैल्यू। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू ए बी। कब किस केस में होगा ये दूसरा वाला, लाइक वेक्टर्स के केस में, लाइक वेक्टर्स के केस में। तीसरा एक केस है, अगर वो अनलाइक वेक्टर हो। अनलाइक वेक्टर का मतलब क्या होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी थीटा का वैल्यू पाई हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। क्यों होगा यार माइनस ए बी, क्योंकि कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है -1, तो माइनस ए बी हो गया। ये जनरलाइज केस वगैरह मैं बता दे रहा हूं, बाकी बहुत ज्यादा है नहीं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके काम आएगा वो क्या है कि अगर ए और बी ऑर्थोगोनल हो, ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर, यानी उनके बीच का जो थीटा का वैल्यू हो वो π/2 हो, तो इस केस में क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस π/2, और कॉस π/2 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, तो ये 0 हो गया, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये काम का केस है। क्यों काम का केस है, क्योंकि अगर आपको प्रूफ करना होगा कभी यार कि दो वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, तो आप क्या करोगे, फटाफट उसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। अगर वो 0 हो जाता है तो मतलब वो वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। देख रहे हो, ये कमाल का चीज है। बाद बाकी का पता नहीं, बट ये कमाल का चीज है, ठीक है। अब यार इसमें एक कहानी है, छोटा सा फिर से टॉपिक। इसको ये लोग कह रहे हैं ऑर्थोगोनल। मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। कौन, बुक वाले। ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्राइड, ठीक है। अब क्या है, आई जे के ये तीन आपको मैंने बताए थे, आई कैप, जे कैप, के कैप। ये तीनों यूनिट वेक्टर होते हैं। ये एक्स एक्सिस के तरफ होता है, ये वाई, और ये जेड के तरफ, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि लेट आई जे के बी यूनिट वेक्टर्स अलोंग देयर म्यूचुअली परपेंडिकुलर और कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। दिस वेक्टर्स आर सेड टू फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड। ये ऑर्थोनॉर्मल है, ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। कहना क्या चाहते हैं भाई, तो कहना ये चाहते हैं कि आप अगर एक दूसरे के साथ उनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हो,
यानी आई का जे के साथ निकालोगे या जे का के के साथ निकालोगे तो वैल्यू 1 आती है, लेकिन अगर उनका खुद के साथ निकालोगे तो सॉरी, अगर दूसरे के साथ निकालोगे तो 0 आता है, और अगर खुद के साथ निकालोगे तो 1 आता है। 1 तो खुद के साथ ठीक है, दूसरे जैसे देखो क्या होता है, आई डॉट जे वो आई कैप का मैग्नीट्यूड कॉस पाई बाई 2, तो ये क्या फर्क पड़ता है इससे, कॉस पाई बाई 2 0 हो गया, नहीं ये 0 हो गया, कहानी खत्म है। मैग्नीट्यूड भी वैसे 1 होगा, 1 1 और ये 0, यानी पूरा कहानी खत्म। तो यही था यार, और कुछ था नहीं। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्केलर प्रोडक्ट के, वो देख लो अब, वो कुछ काम दे सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, जो कहना है कह लो, आ जाती है मुझे भी और तुम्हें भी। पहला कुमुलेटिव लॉ, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। कुमुलेटिव लॉ क्या होता है, कुमुलेटिव क्या होता है, कुमुलेटिव हर जगह सेम ही होता है, यहां पर भी सेम ही है। तो ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ये जो आपका स्केलर प्रोडक्ट है वो इस लॉ को फॉलो करता है, कुमुलेटिव लॉ को फॉलो करता है मेरे भाई, वो फॉलो करता है। यानी ए डॉट बी, यानी वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ निकालो या बी का ए के साथ निकालो, बात बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ए बी कॉस थीटा आना है वहां पर, तो ए बी कॉस थीटा आना है या बी ए कॉस थीटा है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है यार, एक कॉस स्क्वायर्ड्स इनइक्वालिटी करके कुछ लिखा हुआ है, उसका थ्योरम का स्टेटमेंट है ऐसा कि ए डॉट बी का जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो हमेशा ए और बी के मैग्नीट्यूड से छोटा होता है। यानी ए डॉट बी ओवरऑल का मैग्नीट्यूड हमेशा इंडिविजुअली ए का और बी का मैग्नीट्यूड के मल्टीपल से छोटा होता है या बराबर होता है। ठीक है, कैसे होता है अगर ये लोग जानना चाहते हैं, अगर ये जानना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं कैसे होता है। तो देखो, ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अगर इसका निकालना है आपको तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, यानी अब फिर से इसका, तो मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड तो होगा नहीं, ये तो नॉर्मली रह जाएगा, ये भी नॉर्मली रह जाएगा, और कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड, यानी यार मॉड कह दो यार, मैंने लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, इसको और इसको इस तरफ ले लो, ये मेरे काम का चीज है, ये दोनों मेरे काम का चीज है। कैसे अप्रोच करते हैं उसको देखो, ये और ये मेरे काम का चीज है, ये मेरे काम का चीज नहीं, इसको अलग रखते हैं। आपके काम का चीज को आप अपने साथ रखो। ठीक है, इज इक्वल टू कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड। अब देखो, कॉस थीटा हमेशा अगर मॉडुलस में रहेगा तो 1 से छोटा होगा। मॉड ऑफ कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस केस में ये इधर आ गया, दिख रहा होगा लोगों को, अब दिखने लगा होगा, कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे। बस हो गया प्रूफ। अब कॉस थीटा क्यों हुआ, क्योंकि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 जाता है ऊपर और नीचे -1 आता है, क्योंकि ये मॉड ऑफ कॉस थीटा है, तो मॉड ऑफ कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, यानी ऊपर ऊपर ही रहेगा, और मैक्सिमम वैल्यू 1 जाएगा, यानी 1 से हमेशा वो छोटा ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, या किसी भी केस में वो 1 से ऊपर जा ही नहीं रहा है तो वो 1 से छोटा ही, अगर -1 भी होता तो भी वो 1 से छोटा ही है, तो किसी को कोई आपत्ति होगी नहीं। तो ऐसे ये प्रूफ हो गया यहां से। ठीक है, अब और क्या है यार, ट्रायंगल इनइक्वालिटी करके एक थ्योरम है, उसमें क्या बोलते हैं यार, ए प्लस बी वेक्टर, देख लो यार, ये भी देख लो, इसको क्यों छोड़ना है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा यानी मॉड होगा वो हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी से छोटा होगा। ठीक है, कहते हैं तो अच्छी बात है यार, कहने में क्या जाता है।
तो इसका जो मॉड आएगा यार, इसका जो मॉड आएगा वो क्या आएगा, ए और बी का। मान लो यार दो वेक्टर है ए और बी, क्या इसे बताना जरूरत है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं बता देता हूँ। ए प्लस बी, मान लो यार एक वेक्टर है, आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपको मैग्नीट्यूड के लिए पता है या नहीं है तो जान लो। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। रूट में होता था भाई, रूट में होता था, लेकिन ये किस केस में है, क्योंकि हम इसको एक कंबाइंड वेक्टर मान रहे हैं तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इस वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होगा। क्योंकि आप तो जानते ही हो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर। तो यार ए स्क्वायर इधर गया, ये काम हो गया अपना। अब आगे बढ़ते हैं यार, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये डॉट होगा, डॉट डॉट ए प्लस बी, सेम चीज का डॉट प्रोडक्ट निकलेगा। जब इसका डॉट निकालेंगे तो ऐसा होगा, डॉट में भी सिंपली हो जाता है, ये इसके साथ ये इसके साथ, मतलब ऐसे ही होता है। तो ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस ए डॉट बी, ठीक है, ये सारा निकल गया। तो ए डॉट ए जो होगा वो अपने मॉडुलस के स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। बी डॉट बी भी वही होता है, अपने मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये बी डॉट ए और ए डॉट बी सेम होता है, तो इसको हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्योंकि किसी भी चीज का मॉड उस चीज से हमेशा या तो बड़ा होता है या तो बराबर होता है। क्यों भाई, क्योंकि अगर -4 होगा तो -4 का मॉड आपको 4 हो जाएगा, यानी वो बड़ा है, या तो बराबर होगा, या तो बड़ा होगा मॉड या तो बराबर होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज लेस देन, क्योंकि हम इसको तो एज इट इज रख रहे हैं, लेकिन इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, 2 इंटू ए डॉट बी का मॉड हम इसमें बदल दे रहे हैं इसे लेस देन इक्वल टू लगा कर, क्योंकि किसी भी चीज का मॉड हमेशा उस चीज से या तो बड़ा होता है या तो बराबर होता है। जो मैंने कहा वो मैंने लिखा, ठीक है। अब क्या, तो ये किसके बराबर है, मॉड ए प्लस मॉड बी के होल स्क्वायर के बराबर है। वो फॉर्मूला यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल तो है। तो ये हो गया, तो उसके बाद क्या, तो ये क्या था, इस तरफ अपने एलएचएस में ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर को भूल जाओ, तो ए प्लस बी के मॉड का होल स्क्वायर। यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मॉड का कहानी है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, हम पॉजिटिव केस के बारे में ही बात करेंगे सिर्फ। तो मॉड ए प्लस मॉड बी, स्क्वायर हट गया। तो ये इस तरह से प्रूफ हो गया, सिंपल बट नॉट इजी, ठीक है। उसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है यार, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आखिरी है, ये आखिरी है मेरे हिसाब से, आखिरी है। हाँ यार, हाँ यार, मैं एक एग्जांपल करा सकता हूं आपको, करा सकता हूं, जरूरी होगा यार कराना। जल्दी से, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, तो ऐसा होता है यार, ए डॉट बी डॉट सी बी प्लस सी, अगर ऐसा होगा तो ये खुलने के बाद क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। सिंपली जैसा आपको नॉर्मल अलजेब्रा रहता है उसी टाइप से है।
चलो यार, दो आपको अगर वेक्टर दिया हुआ, दो वेक्टर दिया हुआ है। पहला वेक्टर a इज इक्वल टू a1 ऑफ i प्लस a2 ऑफ j प्लस a3 ऑफ k, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, b वेक्टर कैसा दिख रहा है, तो b1 ऑफ i प्लस b2 ऑफ j प्लस b3 ऑफ k, ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको इसका क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट, यानी a डॉट b निकालना है। a डॉट b तो आप निकाल लोगे इजीली, लेकिन आपको जब करना होगा तो देखो क्या होगा, a डॉट b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ वेक्टर b कॉस थीटा। तो ये देखो, जब इसको मल्टीप्लाई करते, जब इसका डॉट निकालते हैं, नॉर्मल डॉट जब इसका निकालते हैं, तो हम लाइक वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी आई वाला आई वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, यानी के का जो कोएफिशिएंट है वो दूसरे वाले के कोएफिशिएंट, यानी ए का के का कोएफिशिएंट बी वेक्टर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो, यानी क्या हो जाएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से कॉस थीटा निकल जाएगा आपको। जैसे कैसे निकलेगा यार, इसको इधर भेजो, उसके बाद थीटा का कॉस इनवर्स ये आ जाएगा, हो गया, बस निकल जाएगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये मुझे बताना था कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो, जब ए डॉट बी आप निकालते हो, तो इसके आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो इन दोनों को आपस में, तो a1 b1 हो जाता है a2 b2 और a3 b3। बस इतना ही यार। अगले वीडियो में क्या करेंगे, तो स्केलर प्रोडक्ट देख लेंगे क्या होता है। तब तक के लिए क्या करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। एग्जाम बहुत पास है, अच्छे से मेहनत करो सब लोग यार।